नमस्कार साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य नमक आंसुओं में घुला रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर, लोहे पर जंग लगती है, किसके कारण लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी के कारण। फेरिक ऑक्साइड जलयोजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से उपयुक्त सभी के कारण, तो इसमें जंग लगती है। इन सभी कारणों के कारण इसमें जंग लगती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? अर्थात इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंटिंग ने। इसका राइट आंसर है बेंटिंग, जिसने इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा? अर्थात वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करने की कौन सी क्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात स्टील जो एक मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? अर्थात ज्वलनशील गैस कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ठोस गैस हैं ये ईंधन गैस नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सोडियम। सोडियम है जो एक प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जो ऑक्सीजन में जलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। अगला प्रश्न, फेदम क्या है? अर्थात फेदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप है। तो फेदम एक समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है, अर्थात ये एक माप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक मापने की इकाई है फेदम, जो समुद्र की गहराई मापने में काम में ली जाती है। देखते हैं प्रश्न नंबर 9, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? अर्थात रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर, इसका नाम है रिएक्टर। रिएक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? अर्थात इन 4 ऑप्शनों में से कौन है जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबल इसके आविष्कारक हैं डायनामाइट के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जिप्सम के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? प्रश्न नंबर 12 है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? अर्थात चिकित्सा व युद्ध में उपयोग होने वाली किरणों का अनुसंधान कौन सा है जो अभी आधुनिक युग में चल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लेजर किरणें। लेजर किरणों का उपयोग युद्ध व चिकित्सा क्षेत्र में अधिक किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अर्थात रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो रडार में उपयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है इसका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। अर्थात वायुमंडल में जो धूल आदि के कण होते हैं उनके प्रकीर्णन के द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? अर्थात सुनाई देता है या अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है या पहले कम और फिर अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? अर्थात सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किसके कारण, किसके द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा अंतर ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलाकर। सूती और ऊनी रेशों में अंतर जलाकर हम पता कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? अर्थात बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात घट जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, अर्थात ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 19, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? अर्थात निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, लोहा पानी में डूब जाता है, ये तो गलत है। मतलब निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, अर्थात गलत कथन चुनना है अपन को। तो ऑप्शन नंबर ए है, लोहा पानी में डूब जाता है, ये बात सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये बात भी सही है। पारा पानी पर तैरता है, ये बात भी गलत है। पारे में लोहा तैरता है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पारा पानी पर तैरता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो गलत कथन है, पारा पानी पर नहीं तैरता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं अपना लास्ट 20 नंबर का,
संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, अर्थात संतरे में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतरे में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, अर्थात खट्टे फलों में सर्वाधिक सी विटामिन पाया जाता है। जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो आज के ये थे अपने 20 क्वेश्चन, जिनको आप रिवीजन करके अच्छे से याद कर सकते हैं। थैंक यू।